हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसिक केमिस्ट्री से संबंधित एक वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तत्व, एलिमेंट, उसके साइन, संकेत और उसके एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, जिसे आगे हम कंपाउंड बनाने और इक्वेशन बनाने में इसको आसानी से यूज कर सकें। आइए हम जानते हैं रसायन विज्ञान, जो विज्ञान का एक पार्ट है, उससे संबंधित कुछ जानकारी। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं के गुण, संघटन और उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान को निम्न शाखाओं में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें निम्न प्रमुख शाखा है जिसका उपयोग मैट्रिक से लेकर इंटर तक किया जाता है। रसायन विज्ञान को निम्न प्रमुख शाखाओं में बांटकर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, जिसमें प्रमुख है अकार्बनिक रसायन विज्ञान, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन विज्ञान, फिजिकल केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन विज्ञान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके कुछ और भी शाखाएं हैं जो मैट्रिक स्तर, इंटर स्तर के बच्चों को प्रायः नहीं पढ़ाया जाता, उसको अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसमें कुछ है जैव रसायन विज्ञान, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, नाभिकीय रसायन विज्ञान। तो आइए हम शुरू करते हैं। कुछ प्रमुख एलिमेंट, उसके साइन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, जिसमें इसका क्रमिक रूप में जो क्रम चलता है वही इसका संकेत के बाद जो परमाणु संख्या है वो नंबर भी चलता है, जिसमें हाइड्रोजन जिसके संकेत हैं H, इसके परमाणु संख्या 1। दूसरा है हीलियम जिसके संकेत हैं He, परमाणु संख्या है 2। लिथियम जिसके संकेत हैं Li, परमाणु संख्या है 3। बेरिलियम जिसके संकेत हैं B, परमाणु संख्या है 4। अब आप लोग कहेंगे कि ये पहले से क्यों लिखा हुआ है, तो जो इसमें पहले से लिखा हुआ है उसके परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, प्रायः परमाणु संख्या के परमाणु द्रव्यमान दुगना होता है, और इसमें जो कुछ हम लिखे हैं वो डिफरेंस है, जिसमें इसमें लिखना जरूरी था। अब पांचवा तत्व को देखते हैं, बोरन जिसका संकेत है B, परमाणु संख्या है 5। कार्बन संकेत है C और परमाणु संख्या है 6। नाइट्रोजन N, परमाणु संख्या है 7। ऑक्सीजन O, परमाणु संख्या है 8। वैसे ऑक्सीजन को O के रूप में इंडिकेट प्रायः नहीं किया जाता है क्योंकि इसे नवजात ऑक्सीजन बोला जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ संकेत दिखाया जा रहा है इसलिए O लिखते हैं। फ्लोरीन जिसका संकेत है F और परमाणु संख्या है 9। नियॉन जिसका संकेत है Ne, परमाणु संख्या है 10। सोडियम Na, परमाणु संख्या 11। मैग्नीशियम संकेत है Mg, बरायम छोटा g, परमाणु संख्या है 12। एल्युमिनियम Al, परमाणु संख्या है 13। सिलिकॉन Si, परमाणु संख्या है 14। फास्फोरस परमाणु संख्या है, इसका संकेत P, परमाणु संख्या 15। सल्फर S, परमाणु संख्या 16। क्लोरीन Cl, परमाणु संख्या 17। आर्गन Ar, परमाणु संख्या 18। पोटासियम K, परमाणु संख्या 19। कैल्शियम Ca, परमाणु संख्या 20। अब हम इसका परमाणु द्रव्यमान को देखते हैं। अधिकांश तत्वों का परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या से लगभग दुगना होता है। वैसे तो ये पॉइंट में चलता है, लेकिन हम जानते हैं कि जब पॉइंट के बाद 0,
01, 02, 3, 4, 5, 6 तक चलता है तो उसे 2 ही माना जाता है। यदि 2 के बाद 2.9894 तो फिर उसे हम लमसम 3 मानते हैं। तो देखते हैं इसका परमाणु द्रव्यमान 4 हीलियम का, लिथियम का परमाणु संख्या 3, परमाणु द्रव्यमान 6 और बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, परमाणु द्रव्यमान 9, बोरन का परमाणु संख्या 5, परमाणु द्रव्यमान 10, कार्बन का परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, परमाणु द्रव्यमान 14, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 16, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 और परमाणु द्रव्यमान 19, नियोन का परमाणु संख्या 10 और परमाणु द्रव्यमान 20। इसी प्रकार सोडियम का 22 और मैग्नीशियम का 24, फ्लोरीन का, एल्युमिनियम का 26 पॉइंट में इसे हम 27 भी कह सकते हैं, सिलिकॉन का 14 दुगना इसका 28, फास्फोरस का 30.98 लगभग 31, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 16, परमाणु संख्या 16, परमाणु द्रव्यमान 32, 17 का परमाणु द्रव्यमान 35, 18 का 39 लमसम 40, 19 पोटासियम का 19 इसका 38.94 करके तो इसको 39, कैल्शियम का 40। अब हम कुछ तत्व 20 तक जान गए हैं जिसे हमें याद रहना ज़रूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं तो CO2 क्यों लिखते हैं और कैसे बनता है। कार्बन हम पहले ही जान चुके हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, जानते हैं हम पहले से, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, जानते हैं हम। फिर इसको डिवाइड करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, 2, 4 और 2, 6। फिर हम इसको जानते हैं कि 4, तो कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 या तो त्याग सकता है या फिर किसी से ले सकता है, तो यहाँ ये लेगा। यदि 4 ये लेता है तो +4 पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका अष्टक पूरा होगा। तो इसके पास 4 इसका संकेत बनता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्षों में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 लेता है। और जब हम इसका फार्मूला बनाते हैं तो CO2 बनता है, जबकि इसका 4 है और इसका 2 है। दोनों एक दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो C के पास 2 और O के पास 4 आता है, लेकिन जब हम इसको कॉमन करते हैं तो CO2 आ जाता है। इसी प्रकार के और अधिक जानकारी के लिए हम आगे का वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।